इस दौरान भगवान शिव ने अपनी पत्नी माता पार्वती के लिए एक दिव्य महल का निर्माण कराया। इस महल को लंका नाम दिया गया। लंका की रचना इतनी अद्वितीय और भव्य थी कि यह तीनों लोकों में अद्वितीय मानी गई। स्वर्ण से निर्मित यह महल अद्भुत नक्काशी और रत्नों से सजा हुआ था। इसका निर्माण स्वयं भगवान विश्वकर्मा ने किया था। जब लंका के गृह प्रवेश का समय आया तो भगवान शिव ने देवताओं और ऋषि मुनियों को निमंत्रण दिया। महर्षि विश्रवा और उनकी पत्नी कैकसी को भी इस पवित्र अवसर पर बुलाया गया। लंका के गृह प्रवेश के भव्य अवसर पर महर्षि विश्रवा और उनकी पत्नी कैकसी ने दिव्य स्वर्ण लंका के सौंदर्य और वैभव को देखा। लंका की स्वर्ण दीवारें और अद्भुत रत्नों से जड़े महल जो स्वयं भगवान विश्वकर्मा द्वारा निर्मित थे, कैकसी को मोहित कर गए। लंका के इस अप्रतिम वैभव ने कैकसी के मन में लालसा जगा दी। कैकसी, जो स्वभाव से चतुर और लालची थी, उसने अपने पति महर्षि विश्रवा के मन में यह विचार डाला कि उन्हें भगवान शिव से इस दिव्य लंका को मांग लेना चाहिए। उसने छलपूर्वक विश्रवा से कहा, हे स्वामी, यह स्वर्ण लंका तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इसका वैभव और दिव्यता अद्वितीय है। यदि यह हमारे पास हो तो हमारा वंश सदा के लिए समृद्ध और शक्तिशाली बन जाएगा। भगवान शिव तो परम दयालु और भोले हैं। यदि आप उनसे इस लंका को मांगेंगे तो वे इसे अवश्य ही हमें प्रदान करेंगे। महर्षि विश्रवा, जो धर्म और तप में रत रहते थे, उन्होंने कैकसी की बात को अस्वीकार किया। उन्होंने कहा, हे कैकसी, यह महल भगवान शिव और माता पार्वती का निवास है। इसे मांगना उचित नहीं है। यह उनके लिए दिव्यता और प्रेम का प्रतीक है। ऐसा करना हमारे धर्म के विपरीत होगा। लेकिन कैकसी अपने छल और हठ में लगी रही। उसने विश्रवा से प्रार्थना करते हुए कहा, हे स्वामी, आप धर्म के मार्गदर्शक हैं। यदि यह लंका हमारे पास होगी तो हम इसका उपयोग धर्म और सत्य के प्रसार के लिए करेंगे। यह हमारे वंश को गौरवशाली बनाएगी। कृपया भगवान शिव से यह वरदान मांग लीजिए। महर्षि विश्रवा अपनी पत्नी के बार बार आग्रह और दबाव के कारण वे अंततः तैयार हो गए। फिर जब गृह प्रवेश और यज्ञ आदि कार्य संपन्न हुए तब विश्रवा ने भगवान शिव से विनम्रता से कहा, हे महादेव, आप सृष्टि के पालक और संहारक हैं। आपकी कृपा से यह दिव्य स्वर्ण लंका निर्मित हुई है। यदि आप मुझ पर कृपा करें तो कृपया यह लंका मुझे प्रदान करें। मैं इसका उपयोग धर्म और सत्य के मार्ग में करूंगा। ब्रह्मदेव कहते हैं, हे देवी, भगवान शिव, जो अपने भोले स्वभाव और दयालुता के लिए प्रसिद्ध थे, विश्रवा के इस निवेदन को अस्वीकार नहीं कर सके। उन्होंने कहा, हे मुनिवर, आपकी तपस्या और धर्म के प्रति निष्ठा को देखते हुए मैं आपको यह लंका दान में देता हूं। इसका उपयोग सदैव धर्म और सत्य के लिए करना। जब माता पार्वती को यह ज्ञात हुआ कि उनकी दिव्य स्वर्ण लंका को दान में दे दिया गया है तो उनका क्रोध प्रज्वलित हो उठा। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, हे भोलेनाथ, यह लंका जो हमारे प्रेम और दिव्यता का प्रतीक है, आपने किसी और को दान में क्यों दे दी? ब्रह्मदेव कहते हैं, हे देवी, पार्वती जी की बात सुनकर भगवान शिव मौन रहे, किंतु पार्वती ने वहां पर खड़ी हुई कैकसी की लालच को भांप लिया। उन्होंने कैकसी की ओर क्रोध भरी दृष्टि से देखते हुए कहा, हे कैकसी, तुमने अपने स्वार्थ और लालच में मेरे पति से यह लंका मांग ली। लेकिन याद रखना, जिस लंका को तुमने छल से प्राप्त किया है वह एक दिन तुम्हारे वंश का विनाश करेगी। यह लंका भस्म हो जाएगी और तुम्हारे लालच का अंत हो जाएगा। कैकसी माता पार्वती के इस श्राप से भयभीत हो गई, लेकिन उसकी लालसा और महत्वाकांक्षा कम नहीं हुई। फिर माता पार्वती और भगवान शिव उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद महर्षि विश्रवा ने उस लंका को अपने पुत्र कुबेर को प्रदान कर दिया। कुबेर, जो ब्रह्मा जी के वरदान से धन के स्वामी और उत्तर दिशा के अधिपति बने थे, उन्होंने लंका में अपना निवास बनाया। लंका उनके शासन का प्रतीक बन गई और उनके वैभव ने समस्त देवताओं और मनुष्यों को आकर्षित किया। लेकिन कैकसी के स्वभाव और लालच ने अपने पुत्र रावण पर भी गहरा प्रभाव डाला। रावण, जो अत्यंत शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी था, उसने अपनी मां के कहने पर कुबेर से लंका को छीन लिया। उसने अपनी शक्ति और छल से लंका पर अधिकार कर लिया और इसे अपने राक्षसी साम्राज्य का केंद्र बना दिया। त्रेता युग में जब भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया तो रावण ने अपनी शक्ति के मद में आकर माता सीता का हरण कर लिया। यह अधर्म और अन्याय का परिणाम था। भगवान राम ने अपनी सेना के साथ रावण का संहार किया, लेकिन इससे पहले भगवान शिव के अवतार हनुमान जी ने माता पार्वती के श्राप को पूर्ण किया। लंका में प्रवेश कर हनुमान जी ने अपनी पूंछ में अग्नि प्रज्वलित की और सोने की लंका को जलाकर भस्म कर दिया। स्वर्ण से जगमगाती लंका देखते ही देखते राख में बदल गई। माता पार्वती का श्राप साकार हुआ और कैकसी के लालच और छल का अंत हो गया। ब्रह्मदेव, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। कमेंट में हर हर महादेव लिखकर भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करें। अगर यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसी और भी अद्भुत कहानियां सुनने को मिलती रहें। हर हर महादेव।